संदीप से। क्यू टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अफान और आप देख रहे हैं क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का उभरता हुआ चैनल। मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शख्सियतें हैं जो समाज सेवा से जुड़े हुए भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान से अपनी मेहनत भी करते हैं और काम भी करते हैं। पहले मैं गुरमुख सिंह जी से मुलाकात करा देता हूं। ये मेरे पीछे जस्ट पगड़ी में बैठे हैं। जगजीत सिंह जी हैं, ये प्रवक्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में डिबेट में बैठते हैं और अपनी राय मशवरा एकदम सटीक देते हैं। लक्की ढिल्लों है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही हैं और बहुत मेहनती हैं, काम भी करते हैं ग्राउंड लेवल पे और चुनाव में काफी मेहनत इनकी दिखती भी है। संदीप सिंह है, स्वार रेंज में बहुत ही इनका जलवा है और समाज सेवा से जुड़े हैं और आम जनमानस के लिए काम करते हैं। मेरा पहला सवाल जो है जगजीत सिंह जी आपसे है, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का जो आजकल चेहरा है वो बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है और काम करने के लिए लगा हुआ है। चुनाव नजदीक है 27 का, किस तरीके से इस बार के चुनाव में जो है आप मेहनत करेंगे और क्या ग्राउंड तैयार है इस समय? भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2027 का चुनाव नजदीक आ गया है और देखिए कोई भी पार्टी है, सब अपनी अपनी तैयारी करती है, अपने अपना क्षेत्र देखती है। विधायक लोग अपना क्षेत्र देखते हैं, मंत्री लोग अपना क्षेत्र देखते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ताओं की हैसियत से हम गांव-गांव जाके ग्राम प्रधानों से 4 लोग 5 लोग आपस में बैठ के, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हरेक योजना और हरेक योजना का लाभ एक पंक्ति में खड़े हुए लास्ट व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा से लोगों से मिल पाए, उनको अपनी योजनाओं के बारे में बता पाए कि हमारे साथ वो क्यों जुड़े, क्यों हमको वोट करें, तो उनके बारे में उनको समझा पाए। खाली ये नहीं होता है कि जाके बोल देना जी हमें वोट करिए, लेकिन वोट क्यों करिए ये भी समझाना होता है कि हमें वोट इसलिए कीजिए, हमने पिछले 9 सालों में ये काम करा है उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए हमको वोट कीजिए। और अफान जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे युवा और बहुत सारा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और 2027 का चुनाव आप देखेंगे एक तरफा होने वाला है और बहुत भारी बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। एक तरफ युवा भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से चुनाव जिताने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पे भी वो युवा हैं जो सीजीपी के लिए धरने पे बैठे हैं, विरोध सरकार का कर रहे हैं। क्या समझते हैं? देखिए कोई एक सिस्टम होता है, उसमें उनका जो उद्देश्य था, जो लोग बैठे हैं धरने पे हैं क्या है, अब उनका जो उद्देश्य था, उनके उद्देश्य बैठे थे वो खाली नीट का एक पेपर लीक हो गया था जिसके उद्देश्य को लेकर बैठे थे। लेकिन आज का अगर आप देखेंगे, आपने खबरें देखी होंगी, छोटी छोटी क्लिप देखी होंगी, उसमें मुद्दे कौन से चल रहे हैं? उसमें मुद्दे जी किसान आंदोलन हुआ था, ये हुआ था जी, ये हुआ था, इसका इस्तीफा चाहिए, इसका ये चाहिए, लेकिन मुद्दों से भटक चुके हैं। उसमें क्या हुआ है, जो सीजीपी एक ठीक है पार्टी बनाई, छोटी मोटी क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसको एक कहते हैं ना कि टेक ओवर कर लिया गया है कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी जो उसने पूरा वो करा। आपने कल का भी देखा जो जितना उपद्रव वहां पे हुआ है, उसमें मेन सबसे बड़ा कोई मैं कह रहा हूं कि केस होना चाहिए और ऐसा केस होना चाहिए वो आतिशी और संजय सिंह जो आम आदमी के एक सांसद हैं और एक विधायक हैं दिल्ली से, इन दोनों के ऊपर होना चाहिए। उन दोनों लोगों ने सुबह जाके भीड़ को उकसाया और कुछ अपने लोग, कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग उसमें डाल दिए गए कि युवाओं की जो आवाज है उसको दबाया जाए और वहां पे उनसे उपद्रव करवाया गया, जिससे कि पुलिस को शांति व्यवस्था बनाने में आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े कई चीज, क्योंकि ऐसा ना कई चीजें होती हैं। देखिए संसद एक ऐसी चीज है जहां पे पूरे देश का नेतृत्व होता है और वहां पे ऐसी चीजों के लिए फोर्सें होती हैं, इंटेलिजेंस होती है, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन इनका आप देखेंगे छोटी छोटी क्लिप कई न्यूज में भी चला, आपने भी चलाया, आपने देखा होगा आतिशी जी और संजय जी आम आदमी के कितने सांसद वहां, इनका क्या मतलब, युवाओं का एक प्रोटेस्ट है, युवा बिल्कुल शांति प्रिय उनका अपना चल रहा है, तुम वहां जाके उनको भड़का रहे हो, कह रहे हो कि संसद मार्च करो, ये करो वो करो, तो उसमें कहीं ना कहीं युवा लोग, कुछ लोग उसमें भड़क गए और उसके बाद फिर पार्टी के जो उनके थे जो कुछ छात्र लोगों ने, जेपी नड्डा जी हमारे, उनसे भी मुलाकात करी। उसके बाद उन्होंने अपील भी करी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और संसद मार्ग आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको कुछ राजनीतिक दल
मुद्दा बनाने के लिए, करने के लिए कि नहीं धरने पे बैठेंगे, ये करेंगे, वो कर, तो कुछ ये है राजनीतिक दल जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं ना, ये काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ आपसे, जिस तरीके से अब चुनाव करीब है और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आपके जिले से भी आ रही हैं, जैसे आप इस समय कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख की बात करूं तो उनको लेकर मैसेज दिए जा रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं और कुछ लोग वार्ता भी कर रहे हैं कि अब किसी तो उनका टिकट ही कट रहा है और पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे अगर हुआ भी तो। क्या लग रहा है आपको जो उन्होंने काम किया है यहाँ के लिए, कितना जबरदस्त काम हुआ है वो, और क्या लगता है उनको कि टिकट मांगने की जरूरत है, ऑटोमेटिक होगा? देखिए, सरदार बलदेव सिंह औलख एक ऐसी शख्सियत हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे वो जीत जाएंगे। उन्होंने काम ही इतना किया है, खाली बिलासपुर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। कृषि राज्य मंत्री रहते हुए, जल शक्ति राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए हैं, हर एक जनपद में जो काम किए हैं, लोगों को जोड़ने का काम किया है, वो दिखाई देता है धरातल पर। अगर खाली हम बिलासपुर की बात करें तो आज बिलासपुर की स्थिति को कहां से कहां पहुंचा दिया है। अच्छा, कुछ लोगों को मुख्यमंत्री के साथ चलना उनको हजम नहीं हो रहा है, बहुत से लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। वो देखिए, आलोचना किस वजह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनकी अपनी एक पर्सनल अपना ओपिनियन है, क्या कर सकते हैं। देखिए, महाराज जी के बहुत ही खास और बहुत ही प्रिय, और एक देखिए साफ छवि का जब मंत्री होता है ना, तो जब महाराज जी साफ छवि के हैं तो वो अपने साथ अगर किसी पे भरोसा करते हैं, वो भी साफ छवि के मंत्री होने चाहिए। तो वो भी इसलिए उनका जो विश्वास बना हुआ है। और देखिए, हर एक हफ्ते में 2 से 3 बार महाराज जी से माननीय औलख साहब मिलते भी हैं, और बिलासपुर के लिए वो जितने काम ले आए हैं, मैं कहता हूं कि अगर सारे कामों को जोड़ा जाए तो सबसे ज्यादा काम किसी विधायक ने अगर उत्तर प्रदेश में लिए हैं तो वो सरदार बलदेव सिंह औलख जी हैं, जिन्होंने बिलासपुर के लिए सड़क हो, चीनी मिल हो, चाहे और कई काम हो, ग्राम सभा को सुधारने का काम हो, ब्लॉकों में कई काम हो, इतने अच्छे अच्छे काम उन्होंने कर दिए हैं बिलासपुर में। अगर आप कोई कहे कि जी मैं आके ये काम करूंगा, मैं कह रहा हूं कोई काम अब बचा नहीं बिलासपुर में, जितना उन्होंने विकास कर दिया। प्रमुख सिंह जी, आप बताइए, जैसे किस नजरिए से देखते हैं औलख जी के कामों को, और क्या लगता है चुनाव में कितनी मजबूती से वो पायदान पे खड़े? जी बिल्कुल, बहुत मजबूती से इस बार उनकी जीत पक्की है। और बाकी आप काम देख लिया, आप भी घूमते हैं बिलासपुर विधानसभा में, हमने वो सड़कें देखी हैं जो आजादी से पहले नहीं बनी थी। हमारे गांव की भी सड़क है डिबडिबा की, कई सड़कें 2-2, 3-3 बार बन चुकी हैं, और भी कई काम है, टंकियां बन रही हैं, सड़कों का तो जाल बिछा दिया औलख साहब ने। बाकी चीनी मिल का भी अभी उस दिन शाहबाद रैली में उन्होंने बोला था, वो भी नहीं बनने जा रही है। और जो भी काम, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हुआ है, आगे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि काम नहीं हुआ, बहुत काम किया है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और लोगों को वोट करना भी चाहिए उनको। लखनऊ जी, आप बताइए, आप तो मंत्री जी के साथ रहते हो, काफी आपको अनुभव है इस क्षेत्र का, क्या लगता है विरोधी लोग उनके टिकट कटने की और उनको पीलीभीत जाने की बात कर रहे हैं? टिकट तो चलो महाराज जी के हाथ में है, टिकट क्यों कटेगा, विकास कर रहे हैं, ईमानदार नेता है। और पीलीभीत में उनकी डिमांड इसीलिए आ रही है कि उनकी इतना प्रभारी भी है, और उनकी विकास की क्षेत्र को देखते हुए हर बंदा समझता है, जनता सोचती है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा विधायक हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी को बिलासपुर से ही टिकट होगी, माननीय मंत्री यहीं से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, उनकी डिमांड हर, जैसे जोगी जी की डिमांड पूरे देश में बढ़ रही है, ऐसे ही हमारे मंत्री जी की डिमांड पूरे यूपी में हो रही है। तो ये मैंने देखा है ग्राउंड लेवल पे आपने बड़ा काम किया है, पिछली बार चुनाव में आपने बड़ी मेहनत की, झगड़े भी लिए, क्योंकि आपने देखा था कि कई जगह जो है गलत हो रहा, तो आप झगड़ गए, लड़ गए। तो लगता है आपको, जब आप इतनी मजबूती से आप उनके साथ जुड़े हो, तो वो योगी जी के साथ कैसे जुड़े होंगे, कैसा उनका व्यवहार होगा? बहुत अच्छा व्यवहार है। माननीय योगी जी 2 बार घर आए हैं, उनके बेटे की शादी में आए हैं, पर्सनली सारे परिवार को योगी जी जानते थे, उनके प्रिय हैं, इसलिए ही पारिवारिक संबंध है बिल्कुल, और बहुत मान सम्मान देते हैं। माननीय मंत्री जी के कहने पर जब भी वो कहते हैं तब कोई ना कोई आगमन होता ही है, सिख सम्मेलन हो, हमारे गुरुओं के शहीदी दिहाड़े हो, कोई ना कोई सिखों के प्रति चलता ही रहता है। आप कितने में से कितने नंबर दोगे योगी जी को, अगर उनके काम की बात आ जाए? भाई, हम तो 100 में से 1000% देने को तैयार हैं कि ऐसे सीएम हमारे, कभी हमने पूरे इंडिया में इतने ईमानदार सीएम कोई नहीं। और औलख जी भी बहुत ईमानदार और बहुत मेहनत से काम करते हैं। मेहनत इतनी है कि आप देखते हैं, जो हमारे क्षेत्र बिलासपुर में आते हैं तो पूरा दिन कभी किसी के घर, कभी किसी का भोग। पहले क्या होता था कि जो नेता होते थे, विधायक, जब हम छोटे थे सुनते थे कि फलाने के घर में विधायक आया है। माननीय मंत्री की आदत है कि किसी का छोटा सा खुशी का प्रोग्राम है, दुखी का प्रोग्राम है,
पहुंचना जरूर है, चाहे रात में पहुंचे। जनता कह रही है कि ईमानदार हैं मंत्री जी भले ही, मगर इतनी बड़ी कोठी, इतनी बड़ा उन्होंने पेट्रोल पंप में इतना बड़ा जो साम्राज्य खड़ा करा है वो कहाँ से करा है? ऐसा माननीय मंत्री जी पहले से ही सक्षम थे, उनकी खुद की जमीन भी है, आपको पता ही किसान परिवार से थे, मजबूत परिवार है उनके पिताजी भी सरपंच रहे 2-3 बार, और बाकी बढ़िया। अब ऐसे माहौल है, माहौल के साथ उनकी खुद की जमीनें इतनी महंगी हो गई है। 2017 में जो जमीनें 15, 16, 10 लाख को थी और 1-1 करोड़ को जमीन हो गई है, तो अब लोगों को तो चुभता ही है। अब कहने को तो अडानी, अंबानी और चड्डा क्या थे, तो हर बंदा अपनी तरक्की करता ही है। ये नहीं है कि आपके किसी पर्सनल बंदे से अगर कोई पैसा लिया है तो बताएं। संदीप जी आप भी ये आंदोलन से पहले अरविंद केजरीवाल क्या थे और आज देखिए क्या है। कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और आज किस स्थिति पे। और मैं माननीय औलख साहब की एक बात और जोड़ देता हूँ, अभी कुछ समय पार्टी ने कोई अपना कार्यालय यहाँ खोला था बिलासपुर में, और बड़ा एक प्रचार करा कि जी बड़ी भीड़ आ गई, हमारे भीड़ आ गई। उस समय भी मैंने एक पत्रकार महोदय को एक बात कही थी कि जितनी भीड़, मैंने कहा वो उसमें वीडियो में गिन लें जितने व्यक्ति हैं, इतने तो उनके यहाँ कम से कम 2 से 3 बार दिन में सभा लगती है। इतने लोग तो उनके यहाँ रोज आते हैं। अगर कार्यालय खोल के इतनी भीड़ को दिखा रहे हैं, इतनी भीड़ तो उनके यहाँ रोज लगती है। बाकी किसानों का कैसे हाल चाल देखते हैं कृषि मंत्री जी? जैसे अभी उन्होंने बात कही थी कि खाद की पूर्ति पूरी तरीके से मिलेगी। देखिए अभी पीछे सभा लगी थी, ये गुरमुख विक्की जी बैठे हैं, इनके गांव में ही लगी थी वो सभा, तो उसमें किसानों को जितने अधिकारी हैं तो इसे लेके बुलाया था, सबको डांटा था अगर किसी किसान को परेशानी आ गई तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। तो दिक्कत ही नहीं कोई किसानों को, कृषि मंत्री है तो वो उनका पूरा विभाग है इस चीज का, तो इस चीज में कहीं लेके किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। आपके क्षेत्र में टाइगरों का बड़ा आतंक है, तो उसके लिए किस तरीके से आपने इंतजाम किए? देखिए हमने आज वन विभाग को सूचित किया था, तो उनके अधिकारी पहुंचे भी थे, तो लेकिन फिलहाल अभी वो पकड़ नहीं पाए हैं, लेकिन वो जल्दी इसे कह रहे हैं लोकेशन ट्रेस करके इसे पकड़ लेंगे हम आने वाले समय में। मंत्री जी काम को किस नजरिए से देखते हो जो उन्होंने काम किए बिलासपुर में? देखिए अगर पूरे जिले में, जिला छोड़ो पूरे आसपास के कई जिलों में, या तहसील अगर सबसे ज्यादा विकास हुआ तो वो है बिलासपुर तहसील, क्योंकि हम तो आते जाते रहते हैं, हमसे ज्यादा दूर नहीं है सवार से जहाँ, तो सबसे ज्यादा विकास हुआ तो बिलासपुर तहसील के अंदर हुआ। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता भी कहीं विकास हुआ होगा। और मंत्री जी, सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी अगर लखनऊ में है तो उनके बेटे बैठते हैं यहाँ पर गुरकीरत औलख जी, तो जो जनता के बीच में रहने वाला नेता वो कभी हारता नहीं है, तो ये प्रतिदिन समस्या सुनते हैं अपने यहाँ। जैसे अभी जगवीर भाई ने बताया कि अभी एक दूसरी पार्टी का कैंप लगा था, उसमें उन्होंने भीड़ दिखाई, तो उन्होंने सही कहा, अभी ये इतनी भीड़ तो दिन में 3 बार लगती है, अभी शाम का टाइम होने वाला, अभी फिर सभा लगेगी 1 बजे 9:30 बजे बैठते हैं। और अगर आपको किसी को पर्सनल काम है तो आप सीधा फोन कर लेते हो। पहले नेता क्या थे, एक नेता को मिलने के लिए 4 बिचौलिया बीच में डालने पड़ते, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, वहां तो खुला दरबार है, जब मर्जी जाके अपना कोई बंदा समस्या बता सकता। आप बताइए, पूरे यूपी में अगर सबसे आसान किसी मंत्री से अगर मिलना है तो वो सरदार बलदेव सिंह औलख जी। नहीं बिल्कुल, मेरा फोन सब तुरंत उठाते हैं, मैं अगर फोन करता हूँ सभी का उठाते हैं, सभी का, लक्की भाई का, सबका। और हम लोग तो वो हैं जो लोग बेचारे, ये देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस मामले में तो कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख की मैं भी तारीफ करूंगा, क्योंकि एक आम जन से लेकर मीडिया, पुलिस प्रशासन सबको अहमियत देते हैं, हर किसी का फोन पिकअप करते हैं, अन्यथा अगर नहीं उठा पाते हैं तो बाद में उसको रिटर्न कॉल की जाती है। तो मंत्री जी का जो स्वभाव बहुत बढ़िया लगा। भाई आपने 2017 में हम लोग मिले ही थे इलेक्शन पे, तो आपने देखा था रोडों का क्या हालात थे। आप खुद, मैं आपसे कहता था भाई गाड़ी भी क्यों नहीं आती, आप लोग कहते थे यार लोग रोडों पे धान लगाते थे, आप खुद कहते थे कि मेरी गाड़ी नीचे लग जाती है, मैं गाड़ी इसलिए बाइक पे जाता रहता हूँ। आप जब 2017 में मंत्री जी बने तो किसी क्षेत्र की रोड आप देख ही रहे हैं, टनाटन हो गई, अब आप भी गाड़ी भी रहते हैं। तो विकास की तो हम बात कर रहे हैं, विकास की तो लहर, कितने पुल पहले, कभी एक हमारी जयप्रदा जी आई थी हमारे, तो एक पुल उन्होंने बनाया तो पूरे जिले में चर्चा थी कि जयप्रदा जी ने एक पुल दे दिया। आज औलख जी ने, मुझे लग रहा है कम से कम 20+ पुल दे दिए होंगे। और इंटर कॉलेज देखिए आप, कितने इंटर कॉलेज दे दिए हैं। बाकी विकास वाली बात पे अगर कहें तो माननीय मंत्री जी को कम से कम नहीं तो 30,000 वोट से प्लस जीतना। और आरसीसी का विपक्षों को घेरने में लगा है, समाजवादी बड़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है बिलासपुर विधानसभा से। आपको क्या लगता है ये जो उनका समाजवादी पार्टी का तर्क है कि या कई सारे दावेदार रहते, जिंदर विवेक हो गए, संजय कपूर है, वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि पहले एक परिवार में ये देखें कि भाई कितने और कितना लोग
समाजवादी टिकट क्या बिलासपुर में से 7-8 बंदों को बांटेगी, कितनों को बांटेगी, वो तो आप किसी तो घर में इतनी कला है उनकी कि अगर एक किसी एक जाने को तो दूसरी बंदे नहीं लड़ाने को तैयार है, वो माननीय मंत्री को इलेक्शन लड़ाने को तैयार बैठे। जगवीर सिंह जी आप बताइए ना, आपका तो अनुभव बहुत अच्छा है, क्या क्या लगता है आपको? उसमें मैंने आपको छोटी सी एक चीज बताई, एक कार्यालय उन्होंने खोला, उसमें जितनी भीड़ थी, मैंने बताया हमारे लकी ढिल्लो जी बिलासपुर के रहने वाले हैं और कम से कम 2 सभाओं में तो ये भी रोज बैठते हैं, तो आप देखेंगे, इनसे पूछिए या आप खुद आप देखिए, रोज वो फोटो भी डालते हैं, रोज वीडियो डलती है, रोज जाते भी है अपनी सोशल मीडिया पे बताते भी है कि आज हमने इतने लोगों से, तो आप उसी में देख लीजिए 150-200 लोग एक समय पे बैठते हैं, 2 से 3 बार जनसभा लगती है, तो कम से कम 1000 बंदों की तो रोज की सुनवाई वो कर रहे हैं और तुरंत निस्तारण कर रहे हैं। ये नहीं कि ठीक है कागज लाइए हम देखते हैं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत सामने फोन करते हैं, फोन करने के बाद हाँ जी ये समस्या है और ये समस्या अगर बिल्कुल ठीक है तो इसका निस्तारण तुरंत कीजिए। तो ये चीजें हैं। देखिए चुनाव बिलासपुर का एक तरफा होगा, बहुत भारी बहुमत से हमारे सरदार बलदेव सिंह औलख जी तीसरी बार विधायक यहाँ से बनेंगे और हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि इस बार वो कैबिनेट मंत्री बने। अच्छा, जौहर यूनिवर्सिटी का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको किस नजर से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको उद्योगीकरण होना बहुत जरूरी है? देखिए कानून कार्रवाई के ऊपर तो किसी का कोई मत नहीं होना चाहिए। अगर 15 दिन का नोटिस दिया गया है, उसमें 5 दिन निकल चुके हैं, नोटिस का क्या है कि तो अपील में चले गए, अगर अपील में क्या है, अगर 2 चीजें हैं, यहाँ तो आप सही हो यहाँ आप गलत हो। अगर 38 भवन गलत हैं, 2 का नक्शा पास करा के 38 भवन वहां बनाए गए हैं तो है तो अवैध। अब उसमें 38 भवनों में उनका नक्शा पास कराने के लिए कम से कम 100 करोड़ के आसपास का इनको गवर्नमेंट राजस्व स्टाम्प ड्यूटी जमा होगी। उस ड्यूटी को ना जमा करके और अपना एक समाजवादी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी, ऐसा शिक्षा के उसको देखा जा रहा है उसको देखा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा किसी तरीके से नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी इसको सरकारी कर देना, अरे सरकारी करने के लिए तो प्रस्ताव रखा था, ये क्यों मुकर गए जी हमारा ट्रस्ट सरकारी नहीं होना चाहिए? होगा तो सहमति सही ना, ये खुद ही कर देंगे। जो 3000 से बच्चों का भविष्य खराब होने जा रहा है, बच्चे हडदर्मी पे हैं कि हम भी पढ़ेंगे, उसमें सारी गलती देखिए आजम खान साहब की है। बिल्कुल उनको सरकारी कर देना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि अगर भाई साहब सरकारी आजम खान थोड़ी करेंगे, ट्रस्ट है उनकी, ट्रस्ट के ऊपर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है अपनी तरफ से। सरकार आपकी सरकार से नहीं, आप जब एक सत्यापन दोगे अपनी तरफ से दोगे कि भाई साहब इसको सरकारी कर दीजिए, ठीक है, अपना उसमें अपील दीजिए, माननीय अधिकारी महोदय को दीजिए, माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री को दीजिए, तो उस पर फिर सुनवाई होगी, देखा जाएगा क्या है उसके जो नक्शे पास होने हैं, कई चीजें उसमें जो होने हैं, 100 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे आजम खान को तब राजस्व ड्यूटी जो है नक्शा पास करने की महंगी होती है, नक्शा पास कराने के लिए राजस्व ड्यूटी दी जाती है, स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा लगती है। इसी सबको छुपाने के लिए उन्होंने 2 भवनों का नक्शा पास करा के 38 भवन बना दिए, 40 टोटल बनाए, 38। नहीं, आपकी क्या सहमति है? युवा क्या चाहता है कि वो ध्वस्तीकरण होना चाहिए या वहां पर कोई और ये तो कानूनी कार्रवाई है। देखिए कानूनी कार्रवाई और संविधान वाला देश है भारत, एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जो भी होना चाहिए कानून के हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल मापदंड के हिसाब से होना चाहिए, किसी के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो अवैध है तो बिल्कुल टूटना चाहिए और अगर वैध है तो नहीं टूटना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना इन युवाओं का जिस तरीके से जज्बा है और जो इनकी वार्ता है वो आपने खुद देखी। हालांकि जौहर यूनिवर्सिटी की है, ये साफ लफ्जों में कह नहीं पाए, पूछना चाहिए। इनके दिल में भी आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की हमदर्दी है। उन्होंने कहा है कि एक रास्ता निकला, 100 करोड़ का जो स्टाम्प ड्यूटी जो राजस्व है अगर आजम खान भरते हैं तो कहीं ना कहीं वो जौहर यूनिवर्सिटी का जो 38 भवन है वो टूटने से बच सकेंगे।